गरीब स्थानों से जनता का जुड़ाव रहता था। साल में जब भी फसल कटती थी तो चाहे धान हो, चाहे मक्का हो, चाहे गेहूं हो, कुछ अंश गांव में इकट्ठा किया जाता था। बोरियां बनती थीं। बोरियां बन करके अपने अपने जुड़े हुए स्थानों पर लोग जाते थे। कहीं 2 बोरा, कहीं 4 बोरा, चाहे कहीं 1 बोरा राशन पहुंचता था। ये सब बंद हो गया। 6-7 साल में सब भूल गए कि मंदिर पर अपने गुरु जी के यहाँ पहुंचाना है। कैसे पहुंचावें जब यही कटरा में बैरियर लग गया। क्या बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी नेता अपनी पार्टी के खिलाफ जाने की तैयारियां कर लिए, क्योंकि अपनी पार्टी की बगावत करता हुआ नजर आ रहे इस वक्त बृजभूषण शरण सिंह। राम मंदिर में जो 5 करोड़ का चोरी हुआ है, घोटाला हुआ है, आप कह सकते हैं, उस 5 करोड़ को लेकर विपक्ष पार्टी तो निशाना साध रहे उत्तर प्रदेश की सरकार पर, बीजेपी सरकार पर। तो वहीं पर जो है बृजभूषण शरण सिंह ने भी जो है इस पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है जो पहले कि लोग खेतों में जमीन से जो धान गेहूं उगते थे वो बोरा भर भर कर जो है उन पंडितों तक पहुंचाते थे पहले, अब ये चीजें खत्म करवा दी गई। और जिस तरह से बीजेपी से ये राम मंदिर की चीजें हिफाजत नहीं हुआ, बीजेपी सरकार इसी तरह से इसका परिणाम भी जो है भुगते हैं। बीजेपी सरकार किस तरह से उत्तर प्रदेश में अयोध्या में हार हुआ है, इस तरह की बयान जो है बृजभूषण शरण सिंह देते हैं अपनी पार्टी के लिए। और ये बयान आने की बात, उनकी ये बयान सुनने के बाद हर किसी के मन में सवाल खड़े हो रहे, जो क्या बृजभूषण शरण सिंह अपनी पार्टी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे, अपनी पार्टी से बगावत कर रहे, क्या पार्टी का वो रिजाइन देंगे, पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आखिर ऐसा क्या वजह है जो अपनी पार्टी का ये कमियां गिनाने लगे, जो किस तरह से बीजेपी पार्टी इन्हीं हरकतों की वजह से अयोध्या सीट हार चुके हैं, इसका परिणाम जो है वो भुगत रहे, इस तरह की बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है। एक बार सबसे पहले उनके बयान सुने आप। बैरियर लग गए तो ये तो विनय कटियार जी ने बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है और इसका परिणाम भी भोगा है। इसका परिणाम भी पार्टी ने भोगा है। आप देखिए, अयोध्या हार गए, अंबेडकर नगर हार गए, बस्ती हार गए, बाराबंकी हार गए, देवी पाटन में अब कैसे 3 सीटें मिली हैं आप जानते हैं, लेकिन 1 सीट हार गए। तो ये जो आम जन लोगों को अयोध्या से काट दिया गया। मेरा सवाल है, ये रास्ते क्यों बंद किए गए थे? आज 53 रास्ते अभी खोले गए हैं, 18 पहले खोले गए। ये 6-7 साल तक क्यों बंद थे? तो आपने सुना बृजभूषण शरण सिंह का इसी बयान को लेकर इस वक्त हलचल है राजनीति में, और लोगों का सवाल है जो क्या बृजभूषण शरण सिंह अपनी पार्टी से बगावत कर रहे, अपनी पार्टी को छोड़ देंगे। क्या लगते हैं आपको, भी क्या लगते हैं इन बयानों की बात, आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी आपका राय है अपना कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें।